जय सिया राम जय जय राम। यही विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कबि, कहि सिय समतुल। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। हरषि सुरन दुंदुभी बजाई, बरसि प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितये सकल भुआला। सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। गुरुजन लाज समाज बड़ा, देखि सिय सकुचानी। लागी बिलोकन सकिन तनौ, रघुवीर ही उर आन। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम रूप अरु सिय छवि देखें, नर नारिन परिहरि निमेषें। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधिशन विनय करहि मन माही। हरु विधि वेग जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करै विवाहु। जगु भल कहि भाव सब काहू, हट कीन्ह अंतहु उरदाहु। यही लालसा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जानकी जोगु। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चल आए। कह नृपुजाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हरसुन थोरा। बोले बंदी बचन बरो, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाई विशाल। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावनु बानु महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। भुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटतेही। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माके। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट दे पन सिरनाई। तम किता की तकी शिव धनु धरही, उठैन कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही पन जाही। तम कि धरहि धनु मूड निरपौ, उठैन चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिकु अधिकु गरु आई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार का संयोग होने से
जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथ कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृति ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जनक जी का स्वरूप, वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उस उनसे भिन्न नहीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्ति शक्ति मान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभूतो अभूतोप अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभित हैं। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगीं। सीता जी के कर कमलों में जयमाल सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे और स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने अपने मन में सोचते हैं, पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों इन भाटों को बुलाया। वे बिरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण करते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से यानी चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए।
कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। जय सिया राम, जय जय राम।